अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे कहते हैं हुसैन अहमद अवान एंड यू आर वाचिंग योर ओन प्रॉपर्टी चैनल इन्वेस्टर पॉइंट। आज मैं आया हूँ मारगला एवेन्यू पे, इसको मारगला हाईवे भी कहते हैं और ये रिसेंटली इसका फेज़ 1 कंप्लीट हुआ है। आज से तकरीबन व्यूअर्स 2 साल पहले राइट इस जगह पे मैंने खड़े होकर एक वीडियो बनाई थी। वो मेरे सामने अगर आप पहाड़ी देखें और पहाड़ी के ऊपर वो जो मकान देख रहे हैं, उन मकानों के सामने से ही जो मारगला एवेन्यू है बेसिकली उसने वहाँ से गुजरना है। और मैंने आपको इसकी जो ये प्रोजेक्ट था मारगला एवेन्यू, इसके बारे में बताया था कि ये यहाँ से गुजरेगा। तब ये मारगला एवेन्यू जो हमें इस शेप में नज़र आ रहा है, तब ये ऐसा नहीं था। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका फेज़ 1 कंप्लीट हो चुका है और मैंने उस टाइम पे इस एवेन्यू के साथ जो ये सारे सेक्टर्स आ रहे हैं और ये पूरा जो एरिया है इस्लामाबाद का, ये बेसिकली जोन 2 का एरिया बनता है जो जोन 1 से कनेक्ट हो रहा है। इसके पोटेंशियल के बारे में और इसमें जो प्रॉपर्टीज़ की इन्वेस्टमेंट है और जो आपने फ्यूचर होम बनाना है, तो उसके हवाले से मैंने आपको आगाह किया था। तो आज तकरीबन 2 साल बाद राइट इसी जगह पे मैं खड़े होकर आपको इसके फेज़ 1 की कंप्लीशन के बारे में और इसके प्रोजेक्ट की जो कंप्लीट हुआ है उसकी डिटेल दूंगा और इसके अलावा जो इस एरिया में थोड़ी अप्रिसिएशन आई है उसके बारे में बताऊंगा और फ्यूचर में जो यहाँ पे अप्रिसिएशन होने जा रही है उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आपको इस हाईवे के बारे में बताऊं, ये इस पेशावर का जो जीटी रोड है, जो इस्लामाबाद से पेशावर की साइड में जीटी रोड जाता है, ये वहाँ से शुरू होता है, खास संजानी के मकाम पे, स्पेसिफिकली संजानी के मकाम से ये शुरू होता है और ये सेक्टर D12 को टच करता है जो सीडी के जोन 1 के अंदर आता है। लास्ट टचिंग सेक्टर है जोन 1 का। ये तकरीबन 8 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है। रिसेंटली ये फेज़ 1 है, इसने ये 8 किलोमीटर के इस ट्रैच को कंप्लीट किया है और ये तकरीबन अब गाड़ियों के लिए ऑपरेशनल है। गाड़ियाँ यहाँ से उस DT रोड से आ रही हैं जो है सेक्टर D12 वहाँ तक। अब D12 से आगे इसका एक नेक्स्ट फेज है जो अभी उस पर काम जारी है, वो आपको E11 से होता हुआ F10 और जो मारगला रोड एग्जिस्टिंग है उसके ऊपर से फ्लाईओवर उसका बनना है और वो आगे कश्मीर हाईवे से कनेक्ट हो जाएगा। तो वो वाला फेज जो है उस पर काम अभी जारी है, उसके बारे में भी आपको आने वाली वीडियो में आगाह करेंगे। अभी मैं आपको इस हाईवे के बारे में थोड़ा बताऊं। सबसे पहले तो इस हाईवे के बनने से ना, ये जो जोन 2 है इस्लामाबाद का, ये खूबसूरत तरीन एरिया था और ये बहुत से लोग जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं या वैसे भी फ्यूचर होम खरीदना चाह रहे हैं, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त एरिया इस तरह से है कि इतना एक्सप्लोर नहीं हुआ था। जिस तरह के आपके F सीरीज के खूबसूरत सेक्टर्स हैं जहाँ से ग्रीनरी और खासकर मारगला हिल्स का आपको व्यू नजर आता है, वैसा ही व्यू वैसा ही लोकेशन इन सेक्टर्स की है। बड़े खूबसूरत और हाइटेड सेक्टर्स हैं। इनके बिल्कुल सामने जो है आपका मारगला हिल्स है। मारगला हिल्स के साथ ही ये आपकी ये हाईवे है, मारगला हाईवे है। इस हाईवे के एक साइड पे मारगला हिल्स और दूसरी साइड पे ये सेक्टर्स हैं, इनको हम C सेक्टर्स कहते हैं। इनमें 3 सेक्टर्स इस टाइम पे हैं, अवेलेबल हैं, जिनमें C14 है, बहुत हाइटेड बहुत खूबसूरत सेक्टर है। उसके बाद C15 है और देन C16 है। ये 3 सेक्टर्स हैं। और रिसेंटली सीडी ने एक और काम किया है कि ये जो एरिया आपको दिखा रहा हूँ, ये C13 का एरिया था। इसको अभी लॉन्च तो नहीं किया, लेकिन ये सीडी ने यहाँ पे जो इलीगल घर बने हुए थे उनको जरूर गिराया है और इस लैंड को कैप्चर किया है। तो होपफुली इन फ्यूचर जो C13 है इसको भी किसी न किसी सेक्टर्स में कन्वर्ट किया जाएगा। तो उसकी अपडेट भी आपको हमारे ही चैनल से इंशाल्लाह मिलेगी। आपको बताएंगे कि वहाँ पे क्या होने जा रहा है C13 में। अभी C14 और 15 और 16 में आप सोचना चाह रहे होंगे कि यहाँ पे पोटेंशियल क्या है और प्लॉट्स के साइज क्या हैं। यहाँ पे बेसिकली 1 कनाल साइज है, 50 बाय 90 इसकी डायमेंशन है। जब से ये मारगला एवेन्यू बनी है तो एवेन्यू के बाद यानी बनने के साथ साथ ही इसमें 2 बड़े सेक्टर थे, C14 और C15, जो बड़े खूबसूरत सेक्टर थे। उनका टेंडर हुआ और उसके बाद NLC को टेंडर अवार्ड हुआ। अवार्ड होने के बाद NLC ने यहाँ पे काम स्टार्ट किया। तो काम स्टार्ट होने की वजह से इनकी अप्रिसिएशन बहुत अच्छी हो रही है और मजीद अच्छी होनी अभी बाकी है, क्योंकि अभी स्टिल जो है C14 का बहुत हाइटेड लोकेशन का जो प्लॉट है वो आपको अराउंड 4 करोड़ to 5 करोड़ की रेशियो में मिल जाता है इस टाइम पे भी, जिसका पोटेंशियल D12 से मे भी ज्यादा हो क्योंकि उसकी हाइट D12 से बहुत ऊपर है। और D12 इस टाइम पे डेवलप सेक्टर है, वहाँ पे जो कनाल की प्राइस है वो अराउंड 10 करोड़ है। तो आप इसके पोटेंशियल से अच्छे तरीके से आपको आइडिया हो चुका होगा। इसके बाद C15 है। C15 में भी आपको इस टाइम पे 270 260 से मिनिमम प्राइसेस हैं वहाँ पे कनाल की, और वो आपके 5 करोड़ तक जाता है। तो वो भी एक अच्छा सेक्टर है। उसके भी जो
डेवलपमेंट का टेंडर है वो एनएलसी को हो चुका है और उसमें भी डेवलपमेंट का जो वर्क है वो भी वहाँ पे जारी है। आप वहाँ पे भी इन्वेस्ट करें, वो भी आपके लिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होगी। इसके बाद C16 सेक्टर आता है, वहाँ पे भी 50/90 डायमेंशन के प्लॉट्स अवेलेबल हैं, सीडीए ट्रांसफर हैं, ठीक है, आप वहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट उसका भी जो डेवलपमेंट टेंडर है वो स्टिल तो एट द मोमेंट अभी हमारे पास कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है कि उसकी अनाउंसमेंट कब है, बट इन फ्यूचर इंशाल्लाह उसका भी हो जाएगा। तो उसकी वजह से उसकी प्राइसेस कम है, जिनका बजट थोड़ा कम है वो तकरीबन 2.25 करोड़ के करीब उसकी प्राइसेस स्टार्ट होती हैं। 190 आप उसको मिनिमम प्राइस कंसीडर कर सकते हैं एंड देन मैक्सिमम वहाँ पे 3.25 करोड़ तक आपको अच्छा कैटेगरी प्रॉपर प्लॉट मिल जाता है C16 के अंदर। तो आप वहाँ पे भी जरूर इन्वेस्टमेंट करें। इन जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं आप उसको टाइम दे सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स आप सोच रहे होंगे कि आपको कितना टाइम रिक्वायर्ड है यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो इन्वेस्टमेंट है उसकी एक अच्छा रिटर्न दे। अगर आप C14 या 15 में आप इन्वेस्ट करते हैं तो एटलीस्ट आपको 2 से 3 साल बहुत अच्छा होगा टाइम, ये 2 से 3 साल का, क्योंकि 2 से 3 सालों में इन सेक्टर्स ने डेवलप हो जाना है और ये इस टाइम इस काबिल बन जाएंगे कि यहाँ पे रेजिडेंशियल जो प्लॉट्स हैं उनमें घरों की जो कंस्ट्रक्शन है उसका काम शुरू हो जाए, तो तब ये बहुत अच्छे आपको रिटर्न देंगे ये सेक्टर। मैं इसमें आपको बोलूंगा कि 2 से 3 साल आप अपने C14 या 15 का जो भी आपका प्लॉट है उसको जरूर दें। एंड देन अगर आप C16 में आपकी इन्वेस्टमेंट है तो आप उसको 3 से 5 साल का प्लान दें, क्योंकि इस टाइम पे उसका डेवलपमेंट का टेंडर तो नहीं हुआ, इसी वजह से उसकी प्राइसेस इन सेक्टर से, हालांकि लोकेशन तीनों की सेम बन रही है बट उसकी ये है कि प्राइसेस इनसे कम है। तो आप वहाँ 3 से 5 साल का प्लान दें, 3 से 5 साल में उसकी डेवलपमेंट तब हो जाएगी और इन सेक्टर्स में भी डेवलपमेंट हो चुकी होगी। तो व्यूअर्स ये जो मार्गला एवेन्यू आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत दूर है, शायद आपने देखा नहीं है या इस एरिया का इतना आइडिया नहीं है, ये विद इन इस्लामाबाद है। और यहाँ से अगर मैं आपको लोकेशन बताऊँ इसकी तो GT रोड से अगर सेक्टर D12 जो जोन 1 में है ये आप उसको F11 या F सीरीज से कंसिडर करें तो यहाँ से जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से F सीरीज में आप हार्डली 10 मिनट में जो है वो जा सकते हैं। जब ये प्रॉपर ऑपरेशनल हो जाएगा, इसका फेज 2 भी जब बन चुका होगा तो आप 10 मिनट में आप F सीरीज को, F10 को या F11 को टच कर सकते हैं इस मार्गल एवेन्यू से। और ये सेक्टर्स जो है इनका पोटेंशियल इसी वजह से इतना ज्यादा है कि ये विद इन इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद के जोन 2 के अंदर है। सो व्यूअर्स ये जो मार्गला हाईवे है, इस हाईवे के ऊपर ये 3 से 4 सेक्टर ही ऐसे हैं जो जिनकी जो सीनरी है वो बहुत खूबसूरत है, जिनको ये मार्गला हिल्स का व्यू मिलता है। इस्लामाबाद की जो ब्यूटी है इसको क्यों वर्ल्ड का बेहतरीन जो खूबसूरत कैपिटल्स हैं उनमें कंसिडर किया जाता है, उसकी ब्यूटी, उसकी नेचुरल ग्रीनरी है, उसकी मार्गला हिल्स है, उसकी खूबसूरत रोड्स हैं और फिर वही सेक्टर्स हैं जिनको आप ये जितना भी व्यू है आपका नेचुरल ब्यूटी जिसको हम कह सकते हैं, ग्रीनरी है, जो मार्गला हिल्स हैं, इन सेक्टर्स को मिल रहा है। इन सेक्टर्स के बाद सीडीए या फेडरल गवर्नमेंट के बाद कोई ऐसे सेक्टर्स या ऐसी लैंड अवेलेबल नहीं है जिसको इतना खूबसूरत व्यू मिले। तो ये हम कह सकते हैं कि सीडीए या फेडरल गवर्नमेंट के पास ये लास्ट ही सेक्टर्स रह गए हैं जिनको ये खूबसूरत व्यू मिलता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये हाईवे बनने के बाद इन सेक्टर्स का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है। सो इसलिए हम कहते हैं कि आप इन सेक्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट प्लान जरूर करें। एक तो ये फेडरल गवर्नमेंट यानी का इदारा जो सीडीए वहां से ट्रांसफरेबल है, बहुत सिक्योर है, बहुत सेफ है, एंड देन इनमें जो पोटेंशियल है और इनकी जो अप्रिसिएशन है और खासकर इनकी जो रीसेल है खासकर वो बहुत अच्छी है। तो आप इसलिए हम आपको कहते हैं कि आप यहाँ पे जो है वो इन्वेस्ट करें। आपको इन सेक्टर्स के हवाले से जो भी आपको कंसल्टेंसी चाहिए होगी, हमारे रियल्टर्स अवेलेबल हैं, वो इन सेक्टर्स को प्रॉपर्ली डील करते हैं। इन सेक्टर्स में जो भी लेटेस्ट अपडेट होती हैं वो उनके पास होती हैं। इन सेक्टर्स की जो भी लेटेस्ट इन्वेंट्री होती है, जो भी अवेलेबिलिटी होती है वो हमारे रियल्टर्स के पास होती है, वो आपको शेयर करेंगे, आपको प्रॉपर प्लान देंगे और आपको इंशाल्लाह एक अच्छी डील यहाँ से लेके देंगे। मजीद भी इन सेक्टर्स के हवाले से और मार्गला एवेन्यू की जो लेटेस्ट अपडेट होंगी उनके हवाले से आपको मैं जो है अपडेट करता रहूंगा। देखते रहे हमारे YouTube चैनल। टिल नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज।